सर्वप्रथम मैं माता सरस्वती को प्रणाम करता हूँ और आप सभी मेरे प्रिय भाइयों एवं बहनों को मैं हृदय से अभिवादन व्यक्त करता हूँ। जैसे कि हमने पिछली कक्षा में रस के ऊपर चर्चा कर रहे थे और हमने रस को काफ़ी हद तक मैंने देख लिया था। अब हमारे दो रस ही बचे हैं, जिसमें भयानक रस है और हमारा शांत रस। ये दो हमारे रस बचे हुए हैं। तो आज हम अपनी कक्षा को पूर्वत उसी क्रम में रस के संदर्भ में बताते हुए आगे की ओर बढ़ेंगे। ये हमारे दो रस बचे हुए हैं, हमारे दो अंतिम एवं लास्ट रस हैं। ठीक, अब हम ज़्यादा डीपली में इसके नहीं जाएंगे। अगर आपको इसको डीपली में अच्छे से पढ़ना है तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा, हम इसको और डेप्थ में जाके आपको बताएंगे। अब हमारा दो ही रस बचे हुए हैं, जिसमें से हमने कल वात्सल रस को देख ही लिया था, करुण रस को मैंने देख ही लिया था, भक्ति रस को मैंने देख ही लिया था। अब हमारे केवल बचे हैं भयानक रस और शांत रस बचे हुए हैं। आज हम उसी क्रम में भयानक रस और शांत रस के ऊपर चर्चा करेंगे। तब तक आप धैर्य को धारण करके इसको ध्यानपूर्वक समझें। ठीक है, जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे हैं लिखा हुआ है भयानक रस। भयानक रस आप देख सकते हैं यहाँ पे, यह है आपका भयानक रस। अब भयानक रस किसे कहते हैं? भयानक रस किसे कहते हैं कि भयानक जंगली जीव, बलशाली शत्रु, भयंकर प्राकृतिक आपदा आदि के कारण जब हृदय में भय नामक स्थायी भाव जागृत होता है, आदि के कारण जब हृदय में भय नामक स्थायी भाव जागृत होता है, विभाव अनुभव और संचरी भावों से युक्त हो जाए, तो वहाँ भयानक रस होता है। तो वहाँ कौन सा रस होता है? आपका भयानक रस होता है। ठीक, अब हम आगे देखेंगे कि इसका उदाहरण आप ध्यान समझिएगा। वहाँ निशिचर रहा ही सशंका, जारी गए जब ते कपिलंका। यानी ये सुंदरकांड की पंक्तियाँ हैं, रामचरितमानस गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित। उसमें क्या बोलते हैं, एक कांड है जिसका नाम है सुंदरकांड। सुंदरकांड से पंक्ति उद्धृत हुई है कि यहाँ पे परिभाषा में आप देख सकते हैं लिखा हुआ है भयंकर जंगली जीव, बलशाली शत्रु, क्या बोलते हैं, भयंकर प्राकृतिक आपदा आदि के कारण जब हृदय में भय नामक स्थायी भाव जागृत होकर विभाव अनुभव व संचारी भाव से युक्त हो जाए, तो वहाँ भयानक रस होता है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि वहाँ निश्चर रहस्य शंका, जारी गए जब ते कपिलंका। यानी प्रभु क्या बोलते हैं, प्रभु श्री रामचंद्र जी के जो दूत थे हनुमान जी, वो जब से लंका को जला कर गए हैं, जब से लंका को वो जला के गए हैं, वहाँ पे जितने भी निशाचर हैं वो सब डरे हुए हैं, सब सहमे हुए हैं। वही यहाँ पे गोस्वामी तुलसीदास जी इन पंक्तियों के माध्यम से उसकी करुण झांकी को यहाँ पे प्रस्तुत किए हुए हैं कि वहाँ निश्चर रहा शंका, जारी गए जब ते कपिलंका। यानी यहाँ भयानक, यानी भय यानी वहाँ की जो राक्षसियाँ हैं उनके हृदय में भय नामक स्थायी भाव जागृत है कि जब से उस बंदर ने लंका को जला कर गया है, तब से वहाँ के जितने भी नगर निवासी लोग हैं, राक्षसियाँ हैं, राक्षस हैं, उनके अंदर भय नामक स्थायी भाव जागृत हो गया है। आशा करता हूँ ये उदाहरण आपको समझ में आ गया होगा। दूसरे उदाहरण पे हम चलते हैं, ध्यान समझिएगा। एक और अजगर ही लखी, एक और मृगराय, बिकल बटोही बीच ही परियो मूर्छा खाए। इस पंक्ति को आप ध्यानपूर्वक देखिए। मैंने पिछली कक्षाओं में ये पंक्ति इसलिए यहाँ पे लिया है कि ये पंक्ति आप पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं। मैंने जब आपको क्या बोलते हैं उसको विभाव पढ़ा रहे थे, अनुभव पढ़ा रहे थे, आलंबन उद्दीपन पढ़ा रहे थे, तो उसके ऊपर हम यहाँ पे डीपली चर्चा किए थे। तो उसी पंक्तियों को हम यहाँ पे ले लिए हैं कि आप देखिए कि एक और अजगर ही लखी, एक और मृगराय, बिकल बटोही बीच ही परियो मूर्छा खाए। यानी एक तरह यानी इन पंक्तियों के माध्यम से आपको क्या प्रतीत होता है, यहाँ भयंकर जंगली जीव की बात की गई है, भयंकर जंगली जीव की बात की गई, यहाँ पे बलशाली शत्रु की बात की गई थी, एक और अजगर ही लखी। यानी देखिए व्यक्ति के अंदर, व्यक्ति के हृदय में जो भय नामक रस है, जो भय नामक स्थायी भाव है, वो तभी जागृत होगा, मतलब जब कोई जंगली जीव को देखेगा, कोई बलशाली शत्रु हो, आपसे ज़्यादा ताकतवर शत्रु है आपका, कोई प्राकृतिक आपदा, कोई ट्रेजेडी हो जाती है, तब व्यक्ति के अंदर ये भय नामक स्थायी भाव जागृत होता है। और जब यह विभाव अनुभव व संचरी भावों से युक्त हो जाए, तो वहाँ भयानक रस की निष्पत्ति होती है। वहाँ निश्चर रहस्य शंका, जारी गए जब ते कपिलंका। यानी यहाँ पे गोस्वामी तुलसीदास जी बता रहे हैं कि वहाँ निशाचर रहस्य शंका, यानी लंका के जो निशाचर हैं, जो राक्षस हैं, जो प्रजातियाँ हैं, वो डरे हुए हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बलशाली शत्रु का वर्णन किया गया है।
उसकी झांकी को चित्रित किया गया, उसके प्रतिबिंब को दिखाया गया है कि वहाँ सब जितने राक्षस लोग हैं वो सब क्या है, डरे हुए हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं कि एक और अजगर ही लखी एक और मृगराय। यहाँ पे जंगली जीव की बात की गई है कि एक राहगीर रास्ते में जा रहा है, उसने एक तरफ अजगर को देखा, एक और मृगराय यानी शेर को देखा। बिकल बटोही बीच ही परियो मूर्छा खाए, यानी जो वो बटोही है, वो बिकल मतलब व्याकुल हो गया, बटोही बीच ही यानी जो राहगीर है, यानी वो व्याकुल हो गया और वो मूर्छा खा के गिर गया, यानी वो मूर्छित हो गया उसको देखकर। तो यहाँ पे क्या है, भय नामक स्थायी भाव जागृत हुआ। वो जब ये भय नामक स्थायी भाव, इसमें विभाव हो गया, इसमें आलंबन, इसमें उद्दीपन, इसमें संचारी भाव क्या है, हमने सब बता रखा है आपको। इसमें विभाव क्या है, आलंबन क्या है जिसका सहारा पाके भाव जागृत हो, इसमें संचारी भाव क्या है, उद्दीपन क्या है यानी जो जो भाव को बढ़ा दे, वो उद्दीपन हो गया। यानी एक और अजगर ने कि एक और मृगराय। अब देखो, एक तरफ अजगर देख लिया, दूसरी तरफ मृगराय को देख लिया, अब उसमें उसकी भावों को बढ़ा दिया, वो उद्दीपन का काम करेगा। मैंने आपको बता रखा है, आप पीछे जाके पिछली वीडियो में अगर आप देखेंगे, जब मैं रस को एकदम डेप्थ से गहराई से उठाया था, तो आप वहाँ पे जब जाके देखेंगे तो मैंने इसके ऊपर विस्तृत चर्चा किया हुआ है। ये पंक्ति भी आपको वहाँ पे मिल जाएगी। ठीक, इसमें आलंबन क्या है, उद्दीपन क्या है, विभाव क्या है, अनुभाव क्या है, संचारी भाव क्या है, सब कुछ मैंने बता रखा है, आप वहाँ पे इसको जाके देख लीजिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं शांत रस। अब हम आगे बढ़ते हैं शांत रस। अब शांत रस क्या है इसको देखेंगे, ध्यान से समझिएगा कि सांसारिक दुख छल कपट गुरु के उपदेश आदि के कारण जब हृदय में निर्वेद नाम के स्थायी भाव जागृत होकर विभाव, अनुभाव व संचारी भावों से युक्त हो जाता है, तो वहाँ शांत रस की निष्पत्ति होती है। अब इस पंक्ति को आप ध्यानपूर्वक समझिएगा। ठीक है, कि यहाँ पे बताया गया है कि देखिए, भरत मुनि जो हैं आपके, भरत मुनि ने शांत रस को रस की श्रेणी में नहीं मानते। उनका मानना यह है कि इसमें किसी भी प्रकार का आनंद नहीं है। शांत का मतलब ही एकदम निर्वेद, किसी प्रकार का आनंद नहीं है, इसलिए उन्होंने शांत रस को रस की श्रेणी में नहीं माना है। इसलिए उनके अनुसार रसों की संख्या 8 है। ठीक, मैंने सब कुछ बता रखा है, आप पीछे जाके देखिएगा, उसमें पूरी डेप्थ मैंने चर्चा की है। ठीक, अब हम इसको समझाते हुए चलते हैं। आप ध्यानपूर्वक आप समझिएगा कि शांत रस क्या है। सांसारिक दुख, गुरु के उपदेश। अब देखिए, जैसे मान लीजिए ये जो पंच भौतिक जगत है आपका, ये जो इसमें जो दैहिक है, दैविक है, जो ये आपको पीड़ाएं यहाँ पे भौतिक जगत में दिख रही हैं, इन दुखों को आप देख के आपके अंदर शांत रस, यानी आपको ये समझ में आ जाए कि ये संसार जो है वो मिथ्या है, यहाँ कुछ नहीं है। देखिए, झूठा और मिथ्या में अंतर होता है। झूठा एक शब्द है, एक शब्द मिथ्या है। जगत झूठा नहीं है, जगत मिथ्या है। अब झूठ और मिथ्या के ऊपर हम चर्चा नहीं करेंगे, आप इतना जानते रहिए कि वो मिथ्या है, ये क्या बोलते हैं, झूठा है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ेंगे। जगत झूठा नहीं, जगत संसार जो है मिथ्या है। संसारिक दुख छल कपट गुरु के उपदेश। अब देखिए, आपने यहाँ पे दुखों को देखा, दुखों को देखने के बाद आपके अंदर शांत रस भाव जागृत हो गया, आपके अंदर निर्वेद नामक भाव जागृत हो गया। अब आप क्या करेंगे, आप इस संसार से थोड़ा जुदाई लेंगे, यानी आप परमात्मा को खोजने का प्रयत्न करेंगे, आप शांति ढूंढने का प्रयत्न करेंगे कि यहाँ इस जीवन में कुछ नहीं है, यहाँ मेरा अपना कोई कुछ नहीं है, परमात्मा के चरणों के अलावा कुछ नहीं है। वही है आपका सांसारिक दुख। यानी जब आप दुखों को देखोगे, आप दूर हट जाओगे उससे, जिन कारणों से आप दूर हटोगे, वो जो कारण होंगे, जो माध्यम होंगे, जो कारक होंगे, वही आपके शांत रस के अंतर्गत आएंगे। अब देखिए, गुरु के उपदेश। मान लीजिए किसी अच्छे गुरु का सानिध्य आपको प्राप्त हो गया। सपोज दैट आप किसी अच्छे गुरु के सानिध्य में आ गए, उनके संसर्ग में आ गए, उनके द्वारा प्रदान किए गए उपदेशों को आप गहनतापूर्वक ध्यान से सुन रहे हैं। तो जब आप उपदेशों को सुनोगे ना, तो उसमें गुरु की जब आप उपदेश सुनोगे, उसमें आपको बताया जाएगा कि क्या गलत है, क्या सही है। ये जिस चीज़ के चक्कर में आप भाग रहे हो, इस संसार में भटक रहे हो, वो सत्य नहीं है, वो सब पूरा का पूरा मिथ्या है। सत्य केवल एक है, वो है परम ब्रह्म। यानी गुरु के उपदेश से भी आपके अंदर शांत रस की निष्पत्ति हो सकती है, भाव जागृत हो सकता है। तब आप क्या बोलते हैं, शांत की खोज में चले जाएंगे, तब आप परमात्मा की खोज में चले जाएंगे। ये आपके अंदर शांत रस जागृत हो जाएगा। वो भाव, कबीर दास की जितनी पंक्तियाँ हैं वो शांत रस से ही हैं। देखिए, स्थायी भाव जागृत होगा जब विभाव होगा, जब अनुभाव होगा, जब इन सभी भावों से युक्त हो जाएगा, तो वहाँ शांत रस की निष्पत्ति हो जाएगी।
आशा करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो आप घबराइएगा मत, मैं फिर से एक बार इसको पुनः बताने का प्रयत्न अवश्य करूँगा। अब देखिए पंक्ति देखिए, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि हैं मैं नाही। अब ध्यान से समझिएगा, ये पंक्तियाँ जो हैं हमारी, ये हमारे वाणी के डिक्टेटर कहे जाने वाले कबीरदास जी की पंक्तियाँ हैं ये। आप देखिएगा, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि हैं मैं नाही। जहाँ परमात्मा की बात हो जाए, यहाँ परमात्मा की बात की गई है, जहाँ पे इस भौतिक संसार से बिछुड़ने की बात की जाए और परमात्मा के परम ब्रह्म सत्ता पे बल दिया जाए, तो वहाँ पे क्या रहेगा, वहाँ पे शांत रस आपका रहेगा। यहाँ पे कहा गया कि जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही। यानी कबीरदास जी लिखते हैं कि जब मैं था, मैं का तात्पर्य यहाँ किससे है, ये देखिए आप ध्यान से समझिएगा, ये क्या है मैं, ये क्या है मैं। जब मैं था, जब मैं का तात्पर्य यहाँ किससे है, अहंकार से है। मैं का तात्पर्य किससे है, अहंकार से है। यानी जब मैं था तब हरि नहीं, यानी जब तक मेरे अंदर अहंकार था तब तक मुझे परमेश्वर, परमपिता परमेश्वर, अखिलेश्वर, ब्रह्मांड नायक, वेदों के एकमात्र प्रतिपाद्य, भक्त वांछन कल्पतरु, सकल लोक लोचना विरोचन योगेश्वर का मुझे ध्यान नहीं हुआ। तब हरि नहीं, तब वो उनका ध्यान नहीं कर पाया मैं, वो मुझे प्राप्त नहीं हुए। अब हरि है मैं नाही, यानी अब क्या कह रहे हैं कि जब मेरे अंदर से अहंकार मिट गया, अब हरि हैं मैं नाही। मैं का तात्पर्य अहंकार से है। अब हरि हैं यानी अब परमेश्वर हैं मेरे पास, लेकिन जब परमेश्वर आ गए तो मेरे अंदर से मेरा अहंकार, मेरा घमंड नष्ट हो गया। यहाँ कैसा, यहाँ परमात्मा की बात की गई है, यानी उनके उनके दर्शन से, उनके चिंतन मात्र से आपका जो अंदर अहंकार थे वो मिट गए, वो दूर हो गए, वो दूर हो गए। यहाँ पे कौन सा रस हो जाएगा आपका, ये शांत रस हो जाएगा। अब नीचे देखिए कि मन रे तन कागद का पुतला, लागे बूंद बिनस जाए, छिन में गर्व करे क्यों इतना। मन रे तन कागज का पुतला, अब क्या कहते हैं, ये जो शरीर है वो कागज के पुतला का समान है। जैसे उस पर पानी की बूंद गिरेगी, लगे बूंद बिनस जाए, यानी वो नष्ट हो जाएगा। बिनस जाए मतलब नष्ट हो जाएगा, छिन में यानी क्षण भर में। गर्व करें क्यों इतना, तू इस शरीर पे इतना गर्व, इतना घमंड, इतना गुरूर क्यों करता है, क्यों करता है। ये शरीर नाशवान है, क्षणभंगुर है। उसको यहाँ पे दृष्टांत अलंकार है, अगर आप देखें तो इसमें तुलना, इसमें बताया जा रहा है, कागज का उदाहरण देके समझाया जा रहा है। कागज का उदाहरण देके आपको समझाया जा रहा है कि मन रे तन कागज का पुतला, लागे बूंद बिनस जाए, यानी जैसे ही उस पर पानी की बूंद गिरेगी, जिस प्रकार एक कागज के पुतले पे पानी की बूंद गिरा दोगे तो वो नष्ट हो जाएगा, गल जाएगा। उसी प्रकार ये मेरा शरीर है। इस शरीर पे इतना अहंकार, इतना गुरूर, इतना घमंड आप क्यों कर रहे हो। तो यहाँ कौन सा रस हो जाएगा आपका, शांत रस हो जाएगा। यहाँ परम सत्ता को प्राप्त करने पे बल दिया गया है, भौतिक सुख सुविधाओं से पीछा छुड़ाने का बल दिया गया है। मन रे तन कागज का पुतला, लागे बूंद बिनस जाए, छिन में गर्व करे क्यों इतना। इस पे आप गर्व मत कीजिए, इस पे आप अहंकार मत कीजिए। आशा करता हूँ ये पंक्तियाँ आपको समझ में आ गई हैं। अगर नहीं भी समझ में आई हैं तो किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है, मैं फिर से एक बार इसको पुनः दोहराऊंगा। अब आगे आप देख लीजिए, यहाँ पे क्या है, कोमला एवं कठोर रस, कोमल एवं कठोर रस। ये यहाँ पे देख सकते हैं आप, क्या है ये, कोमल, क्या है ये आपका, कोमल एवं कठोर रस। ठीक, कोमल एवं कठोर रस। अब देखिए कोमल रस क्या है, कठोर रस क्या है। कोमल रस क्या है, कठोर रस क्या है, आप देख लीजिए, मैं हाईलाइट कर देता हूँ। कोमल एवं कठोर रस देखिए, श्रृंगार वात्सल्य भक्ति करुण, श्रृंगार वात्सल्य भक्ति और करुण। श्रृंगार रस, वात्सल रस, भक्ति रस और करुण रस, ये जो आपके चार हैं वो कोमल रस के अंतर्गत आएंगे। इनको कौन सा रस कहते हैं, इनको कोमल रस कहते हैं। कौन सा रस कहते हैं, कोमल रस कहते हैं। विभत्स रस, वीर रस, भयानक रस और रौद्र रस, ये चार रस आपके कठोर रस में आएंगे, कठोर रस में आएंगे। इनको कठोर रस की श्रेणी के अंतर्गत माना गया है। हास्य रस, अद्भुत रस, अशांत रस, ये उदासीन के अंतर्गत आएंगे। ये किसके अंतर्गत आएंगे, उदासीन के अंतर्गत आएंगे। ठीक, आशा करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। हम एक बार फिर से इसको दोहरा देते हैं दोबारा। उसके बाद आज हमारा रस का टॉपिक जो है
समाप्त हो जाएगा। उसके बाद कल हम लोग विलोम शब्द के ऊपर चर्चा करेंगे। ऐसे धीरे धीरे करके हम अलंकार के ऊपर चर्चा करेंगे, वाक्य शुद्धि के ऊपर चर्चा करेंगे, मुहावरा के ऊपर चर्चा करेंगे, लोकोक्तियों के ऊपर चर्चा करेंगे, पर्यायवाची के ऊपर चर्चा करेंगे। ऐसे धीरे धीरे करते हुए हम पूरा के पूरे व्याकरण टॉपिक को, क्रिया हो गया, पदबंध हो गया, वाक्य हो गया, उपवाक्य हो गया, यानी वाच्य हो गया, यानी इन सभी के ऊपर हम डेप्थ में जाके चर्चा करेंगे। बस आप लोग पढ़ते चलिएगा, ठीक है। जो कोई दिक्कत हो, जो कोई परेशानी हो, आप कमेंट करके बताइएगा, हम उसको दूर करने के अवश्य प्रयत्न करेंगे। भयानक रस फिर से एक बार हम देख लेते हैं। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी नहीं आया है समझ में, आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, आप फिर से एक बार देख लीजिए, ठीक है। ये क्या है? भयानक रस। भयंकर जंगली जीव, बलशाली शत्रु, भयंकर प्राकृतिक आपदा आदि के कारण जब हृदय में भय नामक स्थायी भाव, ये जो भय नामक स्थायी भाव है वो किसी कारण से भयंकर जंगली जीवों को देख के आ सकता है, बलशाली शत्रु को देख के आ सकता है, और क्या बोलते हैं, प्राकृतिक आपदा को भी मद्देनजर रखते हुए आपके अंदर भय नामक स्थायी भाव जागृत हो सकता है। जब ये भाव जागृत होगा, जब ये भाव आश्रय के अंदर जागृत होगा, तो वो विभाव अनुभाव संचारी भावों से युक्त होगा। वो विभाव से युक्त होगा। कायिक, वाचिक, आहार, सात्विक के भी बांटा गया 8 भाग में, यानी ये सभी भावों से जब युक्त होगा तो वहाँ पे जाके आपका विभाव अनुभाव संचारी भाव से जब युक्त हो जाएगा तो भयानक रस की निष्पत्ति हो जाएगी। वहाँ आने से चल रहा है शंका, जारी गए जब ते कपिलंका, यानी यहाँ पर एक व्यक्ति के अंदर, एक व्यक्ति विशेष के अंदर, किसी व्यक्ति विशेष को आप ले सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे एक निश्चर, एक राक्षस के व्यक्ति के अंदर एक भय नामक स्थायी भाव जागृत हो रहा है। और वह भाव कैसा है? वो भाव विभाव को, अनुभाव को संचारी भावों से पुष्ट हो रहा है। वहाँ निश्चर रहा है शंका, जारी गए जब्ते कपिलंका, यानी लंका के जो निश्चर हैं, जो राक्षस हैं, वो उनके बच्चे हैं, वो सब डरे हुए हैं। जब से प्रभु श्री रामचंद्र जी के दूत हनुमान जी वहाँ लंका को जला के गए हैं, तब से वहाँ के लोग बहुत ही दुखी हैं। अब देखिए, एक और अजगर ही लखी, एक और मृगराय, बिकल बटु ही बीच ही परियो मूर्छा खाए, यानी अब देखिए ध्यान से, एक और अजगर ही लखी, यानी एक तरफ अजगर, दूसरी तरफ शेर को देख के राहगीर बीच में ही मूर्छा खा के गिर गया। वो व्यथित हो गया, व्याकुल हो गया, वो परेशान हो गया। वहाँ पे भी यहाँ जंगली जीव थे, जंगली जीवों को कारण उनके अंदर भय नामक स्थायी भाव जागृत हुआ राहगीर के अंदर। यहाँ पे भयानक रस हो जाएगा। हम शांत रस के ऊपर एक बार देख लेते हैं। संसारिक दुख, छल कपट, गुरु के उपदेश आदि के कारण जब हृदय में निर्वेद नामक स्थायी भाव जागृत होकर विभाव अनुभाव व संचरी भावों से युक्त हो जाए तो वहाँ शांत रस होता है। यानी सांसारिक दुख, छल कपट, गुरु के उपदेश आदि के कारण जब हृदय में निर्वेद नामक स्थायी भाव जागृत होकर विभाव अनुभाव संचारी भावों से युक्त हो जाए तो वहाँ शांत रस होता है। समझे? समझाते हैं कि जब मैं था तब हरि नहीं, यानी कबीरदास जी की ये पंक्तियाँ हैं कि जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही। जब तक मेरे अंदर अहंकार था, तब तक हरि नहीं थे, तब तक मुझे भगवान की प्राप्ति नहीं हुई। अब हरि है मैं नाही, अब हरि हैं, यानी अब परमेश्वर मिल गए हैं मुझे। अब परमेश्वर का चिंतन मेरे अंदर बराबर हो रहा है, उनका दर्शन मुझे हो रहा है, तो मेरे अंदर से अहंकार मिट गया, हमारा। अब देखिए नीचे वाली पंक्ति में क्या कहते हैं, मन रे तन कागद का पुतला, लागे बूंद बिनस जाए, छिन में गर्भ करें क्यों इतना। मन रे तन का, यानी यहाँ पे बताया जा रहा है कि ये जो मन रे तन कागद का पुतला है, मन तू इतना क्यों भटक रहा है, क्यों तू मतलब क्या बोलते हैं, ये अहंकार इस शरीर पे कर रहा है। यह शरीर नाशवान है, क्षणभंगुर है, ये कागज़ के पुतले के समान है। जैसे कागज़ के पुतले पर एक बूंद को गिरा दिया जाता है तो वो नष्ट हो जाता है, वो क्या बोलते हैं, अलग हो जाता है, विलग हो जाता है, गल जाता है। उसी प्रकार ये हमारा शरीर है, नाशवान है, इस पे इतना गर्व मत करो। यह क्षण में भी न भंगुर है, यह नाशवान है, यह एक क्षण नहीं लगेगा। परमेश्वर की कृपा जब तक है तब तक ये शरीर, जब तक इसमें आत्मा है, जब तक इसमें ये व्यथित जीवात्मा, जब तक इसमें आत्मा है, तब तक आप परमेश्वर का स्मरण कीजिए। आप उसके कमल रूपी श्री चरणों में चिंतन कीजिए। उसी के चिंतन मात्र से इस संसार रूपी सागर से
आप पार हो जाएंगे। उनका भक्ति, उनका भजन, उनका चिंतन ही आपका इस संसार रूपी भवसागर से पार कराने का नाव का जरिया बनेगा। वो नाव बनेगा, एक माध्यम बनेगा, जिससे आप इस समस्त भौतिक सुख सुविधाओं को त्याग कर परम सत्ता को प्राप्त हो जाएंगे, परम तत्व में विलीन हो जाएंगे। इस चीज़ पे यहाँ पे बल दिया गया है, और जहाँ पे इन सब चीज़ों पे बल दिया जाता है वहाँ पे आपका शांत रस होता है। यहाँ पे देखिए, कबीर जी कहते हैं, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही। सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माही। मेरे अंदर, मेरे चित्त में, मेरे हृदय में जितने भी प्रकार की बुराइयाँ थी, जितने भी प्रकार की कुरीतियाँ थी, जितने भी प्रकार के अंधविश्वास थे, ये सब के सब मिट गए हैं। सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माँ। जब परम पिता परमेश्वर के स्वरूप को मैंने दर्शन किया, जब मैंने उसको देखा, मेरे अंदर से जितने भी प्रश्न थे, जितने भी उत्तर थे, सब के सब खत्म हो गए। किसी प्रकार की कोई लालसा नहीं थी, कोई इच्छा नहीं थी, सब के सब नष्ट हो गए। ना लोभ था, ना मोह था, ना दर्प था, ना अहंकार था, कुछ नहीं था। सिर्फ परम पिता परमेश्वर का स्मरण चिंतन मात्र था। यहाँ पे परम सत्ता को प्राप्त करने का बल दिया गया है, इसलिए यहाँ पे शांत रस है। आशा करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। अब कोमल एवं कठोर रस के ऊपर हम चर्चा कर लेते हैं कि कोमल एवं कठोर रस क्या है। श्रृंगार क्या है? प्रेम। वात्सल्य क्या है? एक प्रेम है। भक्ति क्या है? एक प्रेम है। करुण क्या है? एक दया है। यानी अगर आप ध्यान से देखिए, श्रृंगार, यहाँ पे श्रृंगार की बात होगी। वात्सल्य, यहाँ प्रेम के, बच्चे के प्रति प्रेम होगा, लाड प्यार होगा। भक्ति, भगवान के प्रति प्रेम होगा। यानी इन रसों का नाम लेने से ही पता चल जा रहा है कि यहाँ पे कोमल रस है कि कठोर रस है कि क्या रस है। अब देखिए, वीर रस, भयानक रस, रौद्र रस, विभत्स रस, यानी इन रसों का नाम लेने से ही पता चल जा रहा है कठोर हैं। ये कठोर रस है भी है। हास्य रस, अद्भुत रस और शांत रस, ये उदासीन रस हैं आपके। ये आपके कैसे रस हैं? उदासीन रस हैं। आशा करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर आप लोगों को इसमें किसी भी प्रकार की समस्या है, अगर आपको ये समझ में नहीं आया है, तो आप पैनिक मत होइएगा, आप परेशान मत होइएगा, आप कमेंट करिएगा। हम आपको और अच्छे से और गहराई में जाके इसको बताने का प्रयत्न अवश्य करेंगे। तो आज आपका रस ख़त्म हो चुका है, और अगर आपको और डेप्थ में रस को जानकारी चाहिए, अगर आपको और डेप्थ में रस को पढ़ना है, तो आप कमेंट करके बताइएगा, मैं और डेप्थ में जाके बनाऊंगा। कम से कम मैं, रस इतना बड़ा टॉपिक है कि इसको 7 घंटे, 8 घंटे, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन में नहीं कवर किया जा सकता। 10 वीडियो, 15 वीडियो नहीं कवर किया जा सकता। हमने बहुत शॉर्ट किया है, तब जाके आपको इतना बताया है। नहीं तो आप मान के चलिए 25 से 30 वीडियो लग जाते 1-1 घंटे के, तब जाके ये रस हमारा कंप्लीट होता। इसमें ज़्यादा बात नहीं, सिर्फ पढ़ाई को लेके, तब इतना जाके रस ख़त्म होता आपका। वो भी कुछ ना कुछ चीज़ें छूटी रह जाती उसमें। तो आशा करता हूँ आपको ये समझ में आ गया है। अगर आपको और गहराई में पढ़ना है, रस को जानना है, तो आप कमेंट करिएगा, हम और गहराई में बताएंगे, शुरू से बताएंगे, और उदाहरणों को लेके आएंगे, और डेप्थ में जाएंगे, और खोजेंगे किताबों को, उसमें से खंगालेंगे, कंटेंट को निकाल के आपके लिए हम अवश्य लेके आएंगे। आप बताइएगा, किसी भी प्रकार की आपको समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। निस्संदेह ये आपका प्लेटफॉर्म है, ये आपका स्थान है, ये आपका परिवार है, आपका घर है, आप इसके सदस्य हैं। किसी प्रकार की अगर आपको समस्या है तो आप कमेंट करिएगा। निस्संदेह मेरे पढ़ाने में, या फिर किसी कोई चीज़ मुझसे त्रुटि हो गई हो, कोई गलती हो गई हो, तो मुझे क्षमा करिएगा। आप लोग तुरंत बताइएगा, हम उसको सुधारने का प्रयत्न अवश्य करेंगे। तो ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। तो हम अगले वीडियो में सोच रहे हैं विलोम शब्द के ऊपर चर्चा करने के लिए। तो अगली वीडियो हम विलोम शब्द के ऊपर चर्चा करेंगे, उसके बाद फिर हम अलंकार को उठाएंगे, फिर उसके बाद हम रस छंद को उठाएंगे। तो ऐसे ऐसे करके हम धीरे धीरे हिंदी के जितने भी व्याकरण पोर्शन हैं उनको कवर करते हुए चलेंगे। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में।